हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एलिस और ल्यूकस नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो अपने डैड के साथ अपनी मॉम के घर रहने जा रहे होते हैं। लेकिन डैड उन्हें घर के बाहर छोड़कर वापस चले जाते हैं। जब एलिस और ल्यूकस घर के अंदर जाते हैं तो वो दोनों अपनी मॉम से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन घर के अंदर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें मॉम नहीं मिलती और घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद उनकी मॉम बाथरूम से बाहर निकलती हैं, जिन्होंने अपने फेस पर मास्क पहना होता है और वो बताती हैं कि उनकी फेस सर्जरी हुई है, इसलिए वो मास्क नहीं उतार सकती, जिससे बच्चों का एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। मॉम एलिस को एक गिफ्ट वेलकम देती हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन दोनों के दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि जब मॉम मास्क उतारेंगी तो उनका चेहरा कैसा होगा। फिर मॉम उनके कुछ रूल समझाती हैं, जैसे उन्हें बेडरूम में आना ही आना चाहिए और पास वाले शूटिंग स्पॉट पर भी नहीं जाना चाहिए। बच्चे मॉम से गले मिलकर खुश हो जाते हैं और एलिस उन्हें एक पेंटिंग देता है। लेकिन मॉम का रिएक्शन कुछ खास नहीं होता। बाद में सब बैठकर टीवी देखने लगते हैं। मॉम उन्हें कहानी सुनाती हैं और गुड नाइट बोलकर रूम से बाहर चली जाती हैं। तब ल्यूकस एलिस से कहता है कि मॉम ने वो सॉन्ग नहीं सुनाया जो हमेशा सुनाती थी। एलिस ने उसे ये कहता है, शायद मॉम भूल गई होंगी। लेकिन ये बात उनकी मॉम दरवाजे के बाहर सुन लेती हैं। अगले दिन सुबह ल्यूकस और एलिस खेलते हुए उस शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां जाने से मॉम ने मना किया था। फिर भी वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ एलिस को पता होने के बाद भी बचपन का कुछ सामान मिलता है, लेकिन पास ही एक लड़की पर खून लगा होता है। दिखता है जैसे ही वो घबरा जाता है और कॉटेज से बाहर भाग आता है। बाहर उनकी मॉम मिलती हैं जो बहुत गुस्से में होती हैं और गुस्से में एलिस को धक्का देकर कहती हैं उसके हाथ में चोट लग जाती है। बाद में ल्यूकस उसकी चोट पर दवा लगा रहा होता है, लेकिन दोनों के दिमाग में वही अजीब बातें चल रही होती हैं, रात में जो हो रहा था। एलिस सो रहा होता है, तब उसे फिर से वो ब्लड स्पॉट याद आ जाता है और एक गनशॉट की आवाज से उसकी आंख खुल जाती है। जब वो उठकर देखता है तो पता चलता है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। इसके बाद एलिस रूम से बाहर जाता है और अपनी मॉम को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेता है, जहां वो कह रही होती है कि मैं ये नाटक करते करते थक चुकी हूँ। तभी एलिस से हल्की सी आवाज हो जाती है और मॉम को शक हो जाता है कि यहाँ कोई था, लेकिन एलिस तुरंत भागकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। फिर भी मॉम को लगता है कि वहाँ एलिस ही आया था। सुबह होने पर एलिस लूकस को सारी बातें बता देता है। तभी मॉम को फिर एक कॉल आती है और वो बात करने के लिए अपने रूम में चली जाती हैं। दोनों भाई छुपके से उनकी बातें पीछे दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लेते हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तब बच्चे इसका एक प्लान बनाते हैं और वॉकी टॉकी को रस्से से बांधकर बेड के नीचे रखने के लिए एलिस छुपके से रूम में घुस जाता है। वहाँ उसे नोटिस होता है कि उनकी फैमिली फोटोज में मॉम के एक रूम में लगी नहीं है। तभी मॉम अचानक रूम में आ जाती है और एलिस बचने के लिए पर्दे के पीछे छुप जाता है। मॉम रूम में आते ही डांस करने लगती हैं और सिगरेट भी पीती हैं। एलिस की नजर डस्टबिन पर पड़ती है जहां उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स पड़ी होती हैं। देखकर उसका शौक और बढ़ जाता है कि ये उसकी असली मॉम नहीं है। फिर मॉम बाथरूम में जाकर अपना मास्क उतारने लगती हैं, लेकिन हमें भी उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। एलिस बेड के नीचे छुपकर डर जाता है और वो कांप रहा होता है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये उसकी मॉम नहीं है। जब मॉम बाथरूम से बाहर आती हैं तो पेंटिंग देखकर समझ जाती हैं कि रूम में कोई आया था और गुस्से में ड्राइंग को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती हैं। बाद में एलिस ल्यूकस को सारी बातें बताता है और दोनों सच का पता लगाने के लिए प्लान बनाते हैं। सबसे पहले वो मॉम की एक फोटो खींचकर उसकी पुरानी फोटो से कंपेयर करते हैं। तब पता चलता है कि उसकी असली मॉम की आंखों का कलर ग्रीन था, लेकिन अब जो औरत घर में है उसकी आंखें ब्लू हैं और ये बात उनके शक को यकीन में बदल देती है। एलिस ये बात अपने डैड को भी बताता है कि वो औरत उनकी मॉम नहीं है। जब मॉम को ये पता चलता है तो वो गुस्से में रूम में आती हैं, एलिस पर जोर से चिल्लाती हैं और उसका फोन छीनकर तोड़ देती हैं। अब ल्यूकस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि ये उनकी असली मॉम नहीं हो सकती और दोनों भाई डरने लगते हैं, क्योंकि अगर ये उनकी मॉम नहीं है तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए दोनों अपने रूम को लॉक करके सोते हैं और जब एक सोता है तो दूसरा जग कर पहरा देता है। जब एलिस की जगने की बारी आती है तो वो चुपके से रूम खोलकर बाहर जाता है और अपनी मॉम को बाथरूम में बाथ टब में बैठा देखते ही जिनके फेस पर मास्क लगा होता है, एलिस मौका देकर उसे मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मॉम की आंख खुल जाती है और वो उसे देख लेती हैं। एलिस डर के वो उनके सर पर मार देता है और भागकर अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है। मॉम बहुत गुस्से में आ जाती हैं और दरवाजा खोलने को कहती हैं, लेकिन एलिस इतना डर चुका होता है कि दरवाजा नहीं खोलता। तब मॉम गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया।
एलिस कहता है कि आप हमारी मॉम नहीं हो। ये सुनते ही वो और भी गुस्सा हो जाती है और एलिस को खींचकर बाथरूम में ले जाती है और उसे बाथटब में बिठाकर उस पर ठंडा पानी डालने लगती हैं, जब तक कि वो ये ना मान ले कि वो उसकी मॉम है। इसके बाद हमें एलिस का एक डरावना सपना दिखाया जाता है जिसमें उसकी मॉम एक अजीब क्रिएचर की तरह दिख रही होती हैं, लेकिन जल्दी पता चलता है कि ये सिर्फ एलिस का नाइटमेयर था और ल्यूकर उससे ज्यादा जगा देता है। कहता है सुबह होने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। दोनों भाई घर से भाग जाते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए वो पास के एक खाली घर में जाकर रात गुजारते हैं। वहाँ एलिस को फिर से वही नाइटमेयर आता है जिसमें उसकी मॉम एक मॉन्स्टर बनकर उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। तभी उसे फिर से जगाया जाता है और इस बार पुलिस ऑफिसर उन्हें जगाता है। पुलिस उनकी पूरी बातें सुन लेते हैं, जहां एलिस बताता है कि घर पर जो औरत है वो उनकी मॉम नहीं है और उनकी जान को खतरा है। पुलिस उनकी बात ध्यान से सुनकर काफी सेफ जगह ले जाने को कहती है, लेकिन जल्दी पता चलता है कि वो उन्हें वापस उनके घर ही ले जा रहे हैं। एलिस समझ जाता है कि कोई भी बच्चों की बात पर आसानी से भरोसा नहीं करता। जब वो घर पहुंचते हैं तो पहली बार मॉम का फेस दिखाया जाता है, जो असल में उनकी मॉम होती हैं। वो पुलिस को थैंक्स बोलती है और उनसे बात करती है। तब एक लेडी पुलिस उसके फेस पर लगी चोट के बारे में पूछती है, तो वो झूठ बोल देती है कि नहाते वक्त लग गई थी। पुलिस ज्यादा शॉक नहीं थी क्योंकि एलिस की मॉम एक टीवी स्टार होती हैं और पुलिस वाले भी उसे फैन होते हैं। अब पुलिस वहां से चली जाती है और दोनों भाई आपस में बात करते हैं कि बच्चों की बात कौन मानता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि सुबह होते ही यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ उनकी मॉम भी उस बात से परेशान होती हैं जो उसने गुस्से में एलिस के साथ किया था। सुबह होने पर एलिस को बेड से बांधा हुआ दिखाया जाता है और मॉम उससे कहती है कि मुझे खोल दो, लेकिन एलिस उनकी पुरानी फोटो दिखाकर पूछता है कि तुम्हारी आंखें तो ब्लू थी, फिर अब ग्रीन कैसे हो गई। तब मॉम समझाती है कि शूटिंग के वक्त वो लेंस पहनती हैं और वो लेंस उनके पर्स में रहता है, चाहे तो देख लो। एलिस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और ल्यूकस से पर्स चेक करने को कहता है, लेकिन ल्यूकस जब पर्स देखता है तो कहता है कि उसमें लेंस नहीं है। और इसी दौरान दोनों भाई अपनी मॉम पर पानी डालकर उसे टॉर्चर भी करते हैं। मॉम दर्द से कहती है कि मेरे हाथ खोल दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। एलिस को उन पर तरस आता है और वो एक हाथ खोलने के लिए कैंची उठाता है, लेकिन तभी ल्यूकस आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो वो हमें मार देगी। ल्यूकस बैग में सामान भरने लगता है, तभी वही पुलिस ऑफिसर फिर से घर आ जाते हैं, जिससे दोनों भाई बहुत डर जाते हैं, लेकिन उनकी मॉम पुलिस से झूठ बोलकर उन्हें वापस भेज देती हैं। अब ल्यूकस और एलिस घर छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन एलिस का दिल मानता है कि वो अपनी मॉम को ऐसे छोड़कर चला जाए, इसलिए वो ल्यूकस को बहाना बनाकर वापस घर के अंदर जाता है और सबसे पहले मॉम का पर्स चेक करता है, जहां उसे सच में लेंस मिल जाते हैं। तब एलिस को समझ आता है कि ल्यूकस ने उसे झूठ बोला था। फिर वो अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें खोल देता है और कहता है कि सब करने के लिए ल्यूकस ने ही कहा था मॉम। ये उसे गले लगा लेती है और फिर ल्यूकस के बाहर लेकर जाती है। ल्यूकस वहां नजर नहीं आता तो मॉम एलिस को साथ लेकर उसी कॉटेज की तरफ जाती हैं, जहां जाने से एलिस बहुत डर रहा होता है, लेकिन इस बार मॉम उसे उसी स्पॉट पर ले जाती हैं जो उसके नाइटमेयर्स में बार बार आता था। और वहां पहुंचकर पता चलता है कि वो जगह असल में गोली से बना हुआ छेद था। यहीं पर एक शॉकिंग सच सामने आता है कि कुछ वक्त पहले जब एलिस और ल्यूकस खेल रहे थे, तब एलिस के हाथ से गलती से लोडेड गन चल गई थी और गोली सीधा ल्यूकस को लग गई थी। इसी वजह से एलिस उस जगह पर आने से बार बार डर रहा था। हमें मूवी में ल्यूकस को जितनी बार भी दिखाया गया था वो असल में वो था ही नहीं, बल्कि वो एलिस के दिमाग का एक भ्रम था, क्योंकि एलिस ये बात कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि उसका भाई मर चुका है। उसकी मॉम भी इस बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि ल्यूकस की डेथ के बाद भी एलिस उसे बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह देख रहा था और उससे बात कर रहा था। जब ये सच एलिस को समझ आता है तो गुस्से और शौक में वो अपनी मॉम को शूटिंग सेट से धक्का दे देता है और गिरने से उसकी मॉम की मौत हो जाती है। उसी वक्त लैंटर्न गिरने की वजह से पूरा सेट आग पकड़ लेता है और एलिस वहां से भागने लगता है। तभी पीछे से उसकी मॉम और ल्यूकस दोनों उसके पास आते हैं और मॉम उससे कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। फिर उसे गले लगा लेती है और इसी तरह ल्यूकस को उसकी मॉम एलिस के भ्रम में हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ।